मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूं कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। थैंक यू। सनातन धर्म में संसार को एक जीवन चक्र बताया है, जिसमें सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं पुनः पुनः स्थूल शरीर में जन्म लेती हैं और शारीरिक मृत्यु के बाद अपनी यात्रा जारी रखते हुए कर्मों के अनुसार फिर से अलग अलग योनि में जन्म लेती हैं। श्राद्ध केवल मनुष्य योनि में होता है, दूसरे किसी योनि में नहीं, और कर्मों का निराकरण भी केवल मनुष्य योनि में संभव है। अब आत्माओं का भी एक अलग संसार या लोक होता है, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों आत्माएं हैं। पितृलोक को संरक्षण का लोक भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ भी आत्माएं धरती पर जीवन को संरक्षित करती हैं और उन्हें दिशा प्रदान करती हैं। इसलिए पितरों का पूजन किया जाता है और सभी मांगलिक कार्यों में भी देवताओं के समकक्ष ही उन्हें पूजन अधिकार प्राप्त होते हैं। पितृपक्ष उन्हीं पितरों की आत्माओं को पूजने के लिए निर्धारित किया गया समय अवधि है। जरूरी नहीं हमारे सभी पूर्वज मृत्यु के पश्चात पितृ बने हों। जरूरी यह भी नहीं कि पितृ बन जाने के बाद उनका जन्म कहीं और ना हुआ हो। जरूरी यह है कि आत्माओं को बताया जाए कि अच्छे कर्म करके आप पूजनीय हो जाते हैं और देवताओं के समकक्ष ही आपका पूजन होता है। इससे दूसरे लोक की आत्माएं कर्मों द्वारा अपने को पितृलोक में लाने के यत्न करती हैं। जब आपके आसपास की आत्माएं, जो कि सभी के आसपास रहती हैं, अच्छे कर्म करेंगी तो संसार एक अच्छा लोक बनेगा। इससे आपको पितरों का संरक्षण भी मिलेगा और कार्यों में आ रही बाधाएं, जो माना जाता है बुरी आत्माएं करती हैं, भी दूर होती है। यह इसलिए भी कि मृत्यु के पश्चात अगर हमें मोक्ष न मिले तो भी कम से कम पितृलोक में हमें जगह मिले, हमारी आत्मा को भटकना न पड़े। मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए केवल पितृलोक से आत्माओं का आगमन होता है, अन्यथा दूसरे लोक से अन्य निम्न योनि में जन्म मिलेगा। तो श्राद्ध कर्म करके हम अपने मृत्यु के बाद की योनि को सुधार रहे हैं। आत्माएं भोजन नहीं करती, वह केवल आपके भाव से संतुष्ट होती हैं। जब वह आपको अपने लिए यह सब श्राद्ध कर्म करते हुए देखती हैं तो आपको आशीष देती हैं। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा से दिया हुआ अर्घ्य। धन्यवाद।